राम राम मार बंजारा भाई लोगों ने आपने नायक बिहार कमांड क्लासेस में तमाम स्वागत है। एसएससी सीजीएल टियर 1 7 जून 2018 फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ वो पेपर आज अपन मैथ सोल्यूशन देख रहे थे। इस सेक्शन में टोटल 25 क्वेश्चन आए थे। वो 25 क्वेश्चन से आज अपन सोल्यूशन देखा। क्वेश्चन नंबर 1, if x cube minus 2 root 2 y cube divided by x minus root 2 y that is equal to ax square plus bxy plus cy square then 2a plus 4 root 2 b minus 4c is देनो जो इन्फॉर्मेशन काय છે મને x cube minus 2 root 2 y cube divided by x minus root 2 y તેના કોસ અને કેન ઇક્વેટ કરમેલો છે ax square plus bxy plus cy square ને ઇક્વેટ કરમેલો છે મને એક સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મ્યુલા માલુમ છે કાંઈ કતો a cube minus b cube divided by a minus b એ કેન ઇક્વલ વચ કતો a square plus b square plus ए बी इक्वल वच करवा। अब एम मैंने आइडेंटिफाई करे ए कहीं से बी कहीं से तो मैं डिनोमिनेटर में ई जो टर्म हमारी है ई जो टर्म मार से बी तो ये कहीं वचे ए स्क्वायर लको के मन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर लको के 2y स्क्वायर एंड ए बी लको के कहीं वजह से रूट 2 xy क्वेश्चन है माई केन इक्वेट कर मेलो छे ए एक्स स्क्वायर सी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई इक्वेट कर मेलो छे। अब ये नन इन कंपेयर की दो के मन ए वैल्यू 1 सी वैल्यू 2 बी वैल्यू रूट 2 आ रीच करवा एंड केयर वैल्यू फाइंड आउट करको मने एर वैल्यू काइन से 2a प्लस 4 रूट 2 b माइनस 4c ये मा ए वैल्यू 1 बी वैल्यू रूट 2 सी वैल्यू 2 का सब्स्टिट्यूट की दो के मन कतरा रो छे 2 कौन सा ऑप्शन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन, if x power 4 minus 6x square minus 1 is equal to 0 then the value of x power 6 minus 5x square plus 5 divided by x square minus 1 divided by x power 6 plus 5 दोनों जो इन्फॉर्मेशन काइन से माने x power 4 minus 6x square minus 1 is equal to 0 के देना कुछ एक इक्वेशन ये ना मैं x square इतने डिवाइड की दो के मन का यहाँ से x square minus 6 minus 1 by x square is equal to 0 इतने x square minus 1 by x square वैल्यू का वजह से 6 वजह से मन केयर वैल्यू पूछो से x power 6 minus 5x square plus 5 by x square minus 1 by x power 6 plus 5 वैल्यू पूछो मैं कहीं की दो छु ई टर्म एक जगह लख ली दो छु अने ये एक्स स्क्वायर टर्म जो है वो माइनस कॉमन काढो के मन काई बतरोज कतो एक्स स्क्वायर माइनस 1 by x स्क्वायर बतरोज एंड रिमेनिंग 5 एज इट इज लख ली दो छु मन एर वैल्यू मालूम छे एर वैल्यू मालूम छे मन x पावर 6 minus 1 by x पावर 6 एर वैल्यू मालूम छे। अब और वैल्यू में फाइंड आउट कर रो छु और वैल्यू फाइंड आउट करे सारू ये म काई कर रो छु कतो ये इक्वेशन में क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स कर रो छु तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करते कि मन काई वजह से x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy into x माइनस y वजह से करवा वो केन इक्वल वजह से x क्यूब 6 क्यूब तो 6 क्यूब का वजह से 216 एती मारे x क्यूब x पावर 6 minus 1 by x पावर 6 का वजह से 234 वजह से करवा। अब ये दिनों जो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रो छु अब ये बदल में काई कर रो छु 234 सब्स्टिट्यूट कर रो छु અને x स्क्वायर माइनस 1 by x स्क्वायर वैल्यू काई से 6 5 into 6 के दो के मन 30 आसे माइनस 30 प्लस 5 के दो के मन 25 आसे तो 234 में 25 काढो के मन कतरा रो 209 कौन सा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB is a diameter of a circle with center O. CB is a tangent to the circle at B. AC intersect the circle at G. If the radius of the circle is 6 cm and AG is 8 cm, then the length of BC is. दिनों जो इन्फॉर्मेशन का है मैं एक सर्किल से विद सेंटर O के दिनों से AB का जो एक डायमीटर से एंड CB का जो कहीं से टेंजेंट से टेंजेंट एट B अनाजे का देना कुछ ए सिन जॉइन की दोचन ये सर्किल ने कत मीट कर रिस तो जी कन मीट कर रिस के बाद मन वैल्यूज देना कुछ रेडियस 6 सेंटीमीटर के ने एजी 8 सेंटीमीटर के मन वैल्यूज देना कुछ के बाद अनस कंडीशन में बीसी वैल्यू का मस्कन पुत्रोस। अब मैं सर्किल ना केला मान ल मारी एक आर्क छ ये एक आर्क है ए बी का जो एक आर्क है अब वो सेंटर कन 180 डिग्रीज कर रही थी तो सर्कमफ्रेंस पर कतरा करे और हाफ कतो कतरा ये 180 रहते कतरा करे 90 डिग्रीज करज करवात। अब मैं इस सर्किल काटना को केला मैंने एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्रायंगल दिखारी मन काइन से वो ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 कन या बी कन वेरी छे अने जी का जो को पॉइंट काइन कर रही छे एसी टच कर रही करवात अने जी का कतरा एंगल बना रही 90 एंगल बना रही। अब ए बी वैल्यू मन मालूम छे एजी वैल्यू मालूम छे यूजिंग पाइथागोरस बीजी वैल्यू ले बीजी वैल्यू का वजह 4 रूट 5 वजह के बाद। अब मैंने ये एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है ये वैल्यू का वजह का तो 1 by bg स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by ab स्क्वायर प्लस 1 by bc स्क्वायर वजह मन ab स्क्वायर वैल्यू मालूम से bg स्क्वायर वैल्यू मालूम से तो bc स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करे से तो bc वैल्यू का वजह 6 रूट 5 कौन सा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A dealer buy an article at a discount of 20% on its list price and mark it at 25% above the list price. If we allow 20% discount on the new list price, then his profit percentage is. दिनों जो information काइन से मान ले 1% काइन की दो से एक अंती article ले दो से अभी article इन काइन की दो जो 20% discount है ले दो से लेना अब काइन कर रोज़ 25% तो लीदो जो प्राइस है ज्यादा नहीं बेच रोज के बाद तो केयर मतलब कहीं से मार्क परसेंटेज 25% है पर 25% केयर पर कर रोज वो लीदो जो प्राइस है पर कोनी जो प्राइस आर्टिकल है पर जो प्राइस है तो वो प्राइस है पर वो 25% बढ़ा रोज के बाद और पच कहीं कर रोज 20% डिस्काउंट देना रोज पहला 25% मार्कअप करन और पच 20% डिस्काउंट दे रोज के बाद तो आज कैसे माँ और प्रॉफिट परसेंटेज कतरा सेकंड पूछ रोज के बाद तो दिनों जो इन्फॉर्मेशन कहीं से मन 20% डिस्काउंट दे रोज इनिशियली तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू कहीं वजह 1/5 तो कहीं से जो यूनिट है जो आर्टिकुलर लिस्ट प्राइस 5 रुपीस वेती वो 1 रुपी कम करन 4 रुपीस इन लिदोस के बाद मैं कैलकुलेशन इजी वे सर मैं कहीं कर रोज को तो है ना 100 एती मल्टीप्लाई करन मैं लिस्ट प्राइस जो से 500 के ले रोज हावे तो जो 500 जो प्राइस वेती वो 400 रुपीस इन लिदोस एंड जो ये लिस्ट प्राइस है पर कहीं की जो 20% 25% बढ़ा ना कन लाते 20% घटा रोज ये कहीं वे रोज मैं कल रोज गया एक नंबर है ना अपन कहीं कर रहे 25% एती बढ़ा रहे एंड अजी वो अजी उन 20% एती डिस्काउंट कर रहे तो बड़ो जो नंबर है ना जी अपन 20% एती डिस्काउंट कर रहे डिक्रीज कर रहे तो कहीं बस मन वो ओरिजिनल नंबर है आज के बाद तो इस कतरान सेल की दो जो वो 500 एंड सेल की दो जो तो और कास्ट प्राइस जो है 400 से सेलिंग प्राइस जो है 500 से तो ये और प्रॉफिट परसेंटेज कतरा 100 डिवाइडेड बाय 400 के देखे मन कतरा से 25% कौन सा ऑप्शन नंबर 2. Next question. The value of 1 divided by secant x minus tan x minus 1 divided by cos x where x lie between 0 and 90 degree is equal to दिनों जो information काइन से मना 1 divided by secant x minus tan x देना को चे minus 1 divided by cos x अब ये ना divide and multiplied by mas secant x plus tan x किधर के लिए मन काइम बजाज का तो न्यूमरेटर में मार secant x plus tan x रचा डिनोमिनेटर में काइम बजाज है secant square x minus tan square x secant square x minus tan square x वैल्यू काइम बचे 1 and 1 by cos n के लगे सारू secant x के लगे सारू तो ये secant x कैंसिल हो जाए मन काइम बजाज है tan x जैसा ये क्वेश्चन ऑप्शन काइम बजाज है ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a 10-digit number is divisible by 88, then the value of x plus y is. दिनों जो information का है मैंने एक 10-digit number देना को सन केरोज की वो 88 थी divisible बचकन करना तो ये एक 10-digit number 88 थी divide बचको वो 11 थी भी divide वेनु 11 थी भी divide वेनु के बाद तो 11 and 8 कसिन ले देचा कसिन का तो अंदर दीचा HCF का को बनसा ये वो 88 फैक्टर्स 88 divisibility का इनकस का तो कौन सी भी नंबर है लास्ट 3 डिजिट्स कौन सी भी नंबर है लास्ट 3 डिजिट्स अगर 88 थी डिवाइड हो केला अपन कैसे काचा कि वो नंबर जो है 8 डिविजिबल बचकन तो उस 5 की दो में लास्ट डिजिट्स ले दो के मार काइन से 8/2 है अब 8 10 ले दो के मार 80 वे जा रही है यति y बच जा रहो है ये 2 एज इट इज लख ले दो 8 4 जा काइन से 32 तो मैं कंप्लीटली डिविजिबल वे सारू y वैल्यू काइन रहनु 3 रहनु तो क्या मतलब काइन से y वैल्यू फिक्स वेगो अब ये y वैल्यू मन दिनों जे नंबर एंड सब्स्टिट्यूट के दो के मन एक पैरामीटर बच जा रहो x अब वो पैरामीटर फाइंड आउट करे सर मैं काइन कर रहो 11 डिविजिबिलिटी चेक कर रहो 11 डिविजिबिलिटी काइन कर तो सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस इन द डिफरेंस जो है मन इधर 0 नहीं तो 11 रहनु के बाद 11 एर मल्टीपल रहनु के बाद तो उस केस में अपन काचा की जो दिनों जो नंबर मार 11 थी डिवाइड बच गए तो उस कंडीशन अप्लाई की दो केला सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस की दो केला मन 12 प्लस x आ रही है सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस ऐड की दो केला मन 18 आ रही है यति मन काई में जाचे x - 6 इज इक्वल टू आइदर 0 और 11 एर मल्टीपल रच के बाद तो मैं 0 दिटो केला मन x वैल्यू कतरा रही 6 मार x वैल्यू फिक्स वेगी y वैल्यू फिक्स वेगी इन दोनों ऐड की दो केला कतरा रोस मन 9 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. If tan square theta minus 3 secant theta plus 3 is equal to 0 and theta lie between 0 and 90 degree, then the value of sin theta plus cot theta. दिनों जो information का है मन tan square theta minus 3 secant theta plus 3 is equal to 0 के दिनों से theta जो है 0 90 डिग्री अधिक है. अब मैं tan square theta को लेके सारू secant square theta minus 1 के लेके सारू तो हम लोग को के लगा मिजाज मना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना से secant square theta में वन सॉल्व के दो के मन secant theta वैल्यू अच्छा यूजिंग द डेटा मैं sin theta plus cos theta वैल्यू के सारू ये एक मेथड देखो आज एक मेथड काइन से का तो ऑलरेडी आपने थीटा रेंज देना को काइन से 0 90 रदी चार रच के तो 0 90 रदी चा वैल्यूज दिटे के काइन से 30 45 एंड 60 अब अपन 45 भी ले सकनी कसन का तो secant 45 का वजह से √2
अब ई कैंसिल वेणु कतो मन अजक रूट टू चाहे मन दिनो जो एक्सप्रेशन में मनु कति दिकारो को नहीं जैसा मार थीटा इज इक्वल टू 45 तो वे सके नहीं अब दिस पॉसिबिलिटी बच रहे एक 30 तो रहनो नहीं तो 60 तो रहनो अभी थीटा इज इक्वल टू 60 कैन सेटिस्फाई वेरोस कतो काइन से थीटा इज इक्वल टू 60 सब्स्टिट्यूट करते कि 0 वेरोस के बाद तो मन थीटा वैल्यू फिक्स वेगो थीटा वैल्यू कतरा छे 60 मन केर वैल्यू पूछो छे sin थीटा प्लस cos थीटा तो sin 60 प्लस cot 60 कतरा बच कतो 5 into root 3 divided by 6 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1. Next question. Shushma bought 6 tables and 12 chairs for rupees 12,000. She sold the tables at a profit of 15% and the chair at a loss of 10%. If her total gain was rupees 300, then the total cost of the tables was दिनों जो information का 6 tables and 12 chairs है cost देना कुछ माने 12,000 कैन and केरोज की 6 tables and जो है वो 15% profit है वेचो है and 12 chairs जो है वो 10% loss है वेचो तो overall transaction होना है 300 rupees gain मिल रही है के बाद तो इस केस में जो tables है 6 tables है cost कहीं वस्किन केरोज अपन ऑप्शंस दिटे केला ऑप्शन से रदी आपने ने गैप ज्यादा छे चेर सारू ये ना यूजिंग ऑप्शंस अपन सॉल्व कर सका छे केरवा और करना तो अपन यूजिंग ऑप्शंस एंड लेन सॉल्व करना तो अपन करा चाको अपन काय करा चाको तो जो मोटो वैल्यू रहे छे अन दिने जे ऑप्शन से मोटो अन सेती नांक्या छे जो वैल्यू ना अपन काय करा छे वो ती नहीं चेक करो जो मिडिल वैल्यू ती चेक करा छे केरवा एक ना अपन मिडिल वैल्यू तो चेक किदे केला आपने ना एक रफ आइडिया मल जाज के बाद तो मारा आंसर काई छे काई ये अपन जो टेस्ट कर रहे छे मिडिल वैल्यू थी काई होती ऊपर जाय वालो छे के काई हेटा वालो छे मार वैल्यू कसो को आपने ने एक रफ आइडिया मळस के बाद जे सारू करना तो अपन ऑप्शन से थी सॉल्व करा चाको दिने जे फोर ऑप्शन से माथी हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू दोन काढना के केले अपन एक मिडिल वैल्यू थी स्टार्ट करा के बाद अब मार बचे वैल्यूज काई छे एक 5000 छे ने एक 5400 छे एमा बेस्ट ऑप्शन काई छे मारे 5000 केर मतलब काई छे मार टेबल्स 6 टेबल्स एर कॉस्ट अगर 5000 छे तो चेर शेर वैल्यू कतरा वे जाचे 7000 अब 5000 पर मोन काई में रीच टेबल से पर 15% प्रॉफिट मिल रही हावे अन सॉरी टेबल से पर 15% चेयर से पर होने 10% मिल रही 10% लॉस आ रही तो वो देख रो छुमा मारे टेबल से प्राइस में 5000 केल दो केला ये रूम पर 15% मिल रही तो कतरा मिले छो 750 कतो केर मतलब कांचे 5000 रे 15% कतो कतरा वे जाचे 750 रुपया अब चेयर से कतरा वे जाचे आपने 7000 कसेन कतो टोटल 12000 छे 12000 में 5000 काढे केला चेयर से वैल्यू डी गया 7000 अब 7000 पर वन काई वे रो 10000 लॉस 10% लॉस वे रोज के बाद तो 7000 रे 10% फाइंड आउट कितो केले मन कतरा रीच 700 अब नेट प्रॉफिट कतरा रीच 750 में 700 काढो केले 50 आ रीच पर मन क्वेश्चन में काई देम 300 आ रीच के रोज तो केर मतलब काई छे मारा आंसर 5000 वेनी तो 4800 भी वेनी 5000 सेटिस्फाई करो कोनती तो तीन कम वैल्यू छे 4800 तो वो सेटिस्फाई करे नी एंड 5400 भी सेटिस्फाई वेनी कसेन का तो मार गैप कम छे कतरा खाली 400 रुपीस गैप 5000 and 5400 जैसा रूम में काई करो जो डायरेक्ट 6000 लाइन चेक करो 6000 लाइन चेक किदो केले मा टेबल शेयर कॉस्ट 6 टेबल शेयर कॉस्ट अगर मा 6000 छे तो मा ये रूम पर होना 15% प्रॉफिट मिल रही तो 6000 15% कतरा 900 है टेबल चेयर शेयर कॉस्ट कतरा वे जाचे 6000 12000 में 6000 काना को केले 6000 बच जाचे यन काई करो 10% लॉस तो 6000 10% कतरा वे जाचे 600 तो 900 में 600 काना को केले मन कतरा री 300 तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट सकेर बात कसेन तो आपने क्वेश्चन में दे मेलो 300 नेट गेन आ रही है तो करना तो आपने ऑप्शन ए रदी गैप ज्यादा रच को यूजिंग ऑप्शंस अपन हम सॉल्व कर ले सारू अगर मान ले गैप कम छे जना अपन काई करनु ए जनरल मेथड थी सॉल्व करा सकेर बात तो दिनो जो इन्फॉर्मेशन काई 6 टेबल्स 12 चेयर्स एर कॉस्ट देना को मन 12000 कैन अपन काई करो छे जे 6 टेबल से पर वन 15% प्रॉफिट मिल रही 12 चेयर से पर वन 10% लॉस मिल रही आज कंडीशन में मामो 300 नेट गेन आ रीच करवा तो केयर मतलब काई छे 6 टेबल प्लस 12 चेयर एर वैल्यू मन 12000 छे तो अब ये 6 टेबल 15% कतरा वे जाचे 6 into 15 किदे केला 90 डिवाइडेड बाय 100 किदे केला 0.9 અને 12 છે પર 10% लॉस का तो काई 12 10% काई वजाज 1.2 लॉस जे सर में काई करो छु नेगेटिव तो काई वजाज 1.2 as कंडीशन में उन गेन कतरा रीच 300 अब मैं ये पॉइंट हटाया सर में काई करो छु 10 से मल्टीप्लाई करो तो काई वजाज 90 - 12c दैट इज इक्वल टू 3000 अब ये 12c कैंसिल वजान मन काई बचो ए तो 60 है 90 है दो बळन मन 15t दे रहे छे 12000 में 12,000 plus 3,000 ऐड की तो कल मन कतरा 15,000 एती एक टेबल एर कॉस्ट मन मालूम पड़ गई 1000 रुपीस के तो 6 टेबल एर कतरा वे जा 6000 तो ये क्वेश्चन आंसर काय में जा 6000 ये क्वेश्चन है ना अपन एलिगेशन है ते भी सॉल्व करे सारू के बात को कतो
मन कहीं करो टेबल से ने 15% प्रॉफिट चेर से 10% लॉस है वेचोच के रोज मान ले टोटल 15% प्रॉफिट है वेचो तो वन प्रॉफिट कतरा मळे वाले थी 12,000 15% कतरा वेजा 10% जो 1200 है प्लस 5% का तो कतरा वेजा 600 12 प्लस 600 की देखेल मन 1800 आज के बाद हनु नहीं करे जो टोटल अगर 10% लॉस पर वेचो तो कतरा आती वो ने 1200 लॉस आती के बाद तो वो वैल्यू लग ले दो पण है ना 6 टेबल्स एंड 15% प्रॉफिट है एंड 12 चेयर्स एंड 10% लॉस पर कर रहा तो उन कतरा आ रही है 300 रुपीस गेन आ रही इसके बाद तो अब एलिगेशन अप्लाई की दो के लिए पर 1800 में थी 300 काढो के लिए मन कतरा আছে 1500 अपन एलिगेशन में करना है भी बिग नंबर में थी स्मॉल नंबर काढा था तो अब 300 में थी 1200 काढो के लिए अब 1200 में ना क्या कंपैरिजन में 300 एंड 1200 में कसन को तो नेगेटिव है तो काई में 300 माइनस ऑफ माइनस 1200 की दो के लिए मन कतरा আছে 1500 तो केर मतलब का आंसर रेशियो दी टोकेल 1:1 रेशियो है अभी रेशियो का इंडिकेट कर रोज मैंने ये रेशियो जो है मार अमाउंट इंडिकेट कर रोज के बाद तो केर मतलब का आंसर 6 टेबल से जो कॉस्ट है वो कॉस्ट 12 चेयर से के बाद जे सर इन वैल्यू जो है 12000 जो है वो डिवाइडेड बाय 2 में डिवाइड हो जाए तो काई हो जाए माने 6 टेबल से कॉस्ट कतरा है 6000 है तो 12 चेयर से कॉस्ट कतरा है वो भी 6000 से के बाद ये ना डायरेक्ट यूजिंग परसेंटेज भी करे सर अपन कहीं दिनों टेबल्स जो है 6 टेबल्स 15% प्रॉफिट पर मળી છે અને ચેર से पर 10% लॉस मिले ओवरऑल उन कतरा मिल रही है 300 मिल रही है रूम पर 12000 पर अब ये 300 12000 है कतरा परसेंट है वो फाइंड आउट की तो मन कतरा रही है 2.8 अब 12,000 1% अगर मध्य तो केल मन कतरा रही 120 हावे तो 2% का वजह से 240 अब ये नजी कतरा ऐड करनु 60 ऐड करनु जेर सर्वेंट डिवाइडेड बाय 2 की तो केल मन कतरा गया 60 तो कतरा वेगी 2.5% के बाद तो ओवरऑल होने 2.5% मिल रही के बाद अब ये पर एलिगेशन अप्लाई की दो केले 15% में थी 2.5% काढो केले मन 12.5% आ रही अभी 2.5% में थी अब ई वैल्यू काढो केले माइनस ऑफ माइनस 10% की दो केले मन कतरा 12% तो ये रेशियो का दे रही मन 1:1 रेशियो दे रही अभी रेशियो का इंडिकेट कर रही मैंने काय रेशियो में अमाउंट डिवाइड वे मिलो को केरीज के बाद तो रेशियो का 1:1 का तो का बराबर के डिवाइड वे मिलो तो 12,000 2 पार्ट्स में डिवाइड के देखे कतरा वे जाचे 6000 में डिवाइड वे जाए जे सर 6 टेबल से कॉस्ट जो है 6000 है तो 12 चेयर से कॉस्ट भी कतरा है 6000 से के बाद तो ये क्वेश्चन आंसर का जाचे 6000 नेक्स्ट क्वेश्चन The ratio of the present ages of A and B is 8:15. 8 years ago, the ratio of their ages was 6:13. What will be the ratio of ages of A and B 8 years from now? दिनों जो information काइन से मैंने present अंदर ages केरे A and B काइन ratio में अच्छा जो को देना कोस काइन से 8:15. 8 years ago अंदर ratio कतरा से 6:13. इंदर अधीव चा gap दिटो केले gap same चा जैसा इंदर ना अपन काइन modify करे चाहिए. अब हनु gap दिटे केले कतरा से 2 units है. ये 2 unit केन represent कर रही से ये तेर gap है. अपन present चा जैसा और ये ना अपन 0 ये रीति represent की देखेले 8 years ago जो कतरा ये कितनी represent कर रही से 8 है. तो gap कतरा से 8 तो 2 यूनिट माने 8 इयर्स इन रिप्रेजेंट कर रही तो 1 यूनिट कतरा है 4 इयर्स इन तो प्रेजेंट किती रिप्रेजेंट कर रहे अपन 8:15 तो 8 यूनिट कतरा वे जाचे 32 and 15 यूनिट कतरा वे जाचे 60 वे जाचे के बाद अब काई के रोज अबे थी 8 वर्ष सरपच अंदर रेशियो काई वस्केन पुदरोज तो ये प्लस 8 की दो केला माने एवडी 14 एक जगह 68 आस इन द रेशियो काई वे जाचे 10:17 कोणचा ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन A circle is inscribed in a quadrilateral ABCD touching sides AB, BC, CD and AD at points P, Q, RS respectively. If BP is equal to 4 cm, SD is equal to 6 cm and BC is equal to 7 cm, then the length of DC is. दिनों जो information का है मैंने quadrilateral देना कुछ ABCD and more में एक circle draw की दो चा नहीं circle का touch कर रही है sides AB का तो P का ना and BC ने Q का ना and CD ने D का ना RA का ना and AD ने ए सेकंड टच कर रही इसके बाद અને आपने इन्फॉर्मेशन देना आपको છે बीपी वैल्यू कतरा છે 4 सेंटीमीटर के आपने 12 थी एक पॉइंट थी आपने सर्किल ने टेंजेंस ड्रा की देखेला अंदर लेंथ काय रहছে सेम रहছে तो केर मतलब काय છે जो वैल्यू बीपी છે उस वैल्यू बी की ओर रहছে जे सर ई भी 4 सेंटीमीटर वेगो आपने एसडी वैल्यू देना आपको છે 6 सेंटीमीटर के अब ई भी तो डी थी अपन टेंजेंट ड्रा कर रहता जे सर काय वजह છે जो वैल्यू एसडी છે उस वैल्यू ऐसा डीआरआर वजह तो ई 6 सेंटीमीटर છે तो ई भी 6 सेंटीमीटर છે आपने ना टोटल 7 सेंटीमीटर देना कुछ ओम आई 4 सेंटीमीटर से तो ये वैल्यू कतरा वेजा 3 सेंटीमीटर तो सी थी अपन काई कर रहे टेंजेंस ड्रॉ कर रहे तो टेंजेंस कुनर से एक सी क्यू एंड सी आर तो सी क्यू वैल्यू 3 सेंटीमीटर से तो सी आर वैल्यू भी कतरा रहे 3 सेंटीमीटर तो मैंने यदि सी डी वैल्यू पूछो तो सी डी वैल्यू कतरा वेजा 9 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन नंबर 2
Next question. Three numbers such that if the average of any of them is added to the third number, the sum obtained are kinds of 164, 158 and 132 respectively. What is the average of the original three numbers? दिनों जो information kinds है मन three numbers देना होगा. Select the numbers जो हमारे A B C छकेला. अब मैं दिखाएं कर रोज है कौन सी भी दी नंबर से एवरेज थर्ड नंबर रहते ऐड कर रो तो और नंबर्स का वेरिएज अंदर सम का वेरिएज कर सको देना कुछ मन. तो फर्स्ट केस में मान लो मैं ए बी एवरेज फाइंड आउट करन सी एन ऐड की दो तो मन 164 आ रही. सेकंड केस में बी इन सी एवरेज फाइंड आउट करन एन ऐड की दो के मन 158 आ रही. थर्ड केस में ए इन सी एवरेज फाइंड आउट करन ओ बी ऐड की दो के मन 132 आ रही. के बाद अब ए कतरा छे ए हाफ छे ए वैल्यू ए तक हाफ से ए दो बड़ा मन का दच 1 टाइम ए दच के बाद અને ઈ એક એ છે તો કેર મતલબ કાંઈ છે ટોટલ માં 2 टाइम्स ए आज करवा तो जैसा रूम में 2 कॉमन काढना कन a + b + c की दो छु के इक्वल वचे ए 3 इन ऐड की देखिला वो वैल्यू काई में जाचे 454 तो ती मार a b c वैल्यू दी गई 227 केन. अब एवरेज का तो कांई से डिवाइडेड बाय 3 वो किदो केल मन कतरा 75 2/3 कुछ ऑप्शन नंबर 1. ये ना अपन अजक तरीका दे भी करे सर एरंग आप को तो हमारा प्रीवियस सॉल्यूशन से मा अस क्वेश्चन से ना अपन काय करा चाहता तो दिने जे ऑप्शन से ना 6 से ती मल्टीप्लाई की देखेला जो वैल्यू आचे वो वैल्यू केन इक्वल रच का तो आपने दिने जे नंबर से सम में इक्वल रच के बाद तो आपने दिने जे नंबर्स काय से 164 158 एंड 132 से के बाद तो ये सम में इक्वल रच के बाद अपन ऑप्शन से ना अगर 6 से ती मल्टीप्लाई की देखेले आपने ने सम कतरा रोच आपने 454 आ रोच वो 454 इन इक्वल रच के बाद चाहो तो तुम हनु वेरीफाई कर लो और जनरल प्रोसीजर रीति सॉल्व कर लो तो तुम्हें आंसर मिल जाए. Next question. The sides AB, AC of a triangle ABC are extended to point to P and Q respectively. If the bisectors of angle PBC and QCB intersect at point O, then angle A is 92 degree. Then एंगल BOC इज दिनो जो इन्फॉर्मेशन कांई छे माने ट्रायंगल ABC देना को छे कांई के रोचे इस साइड AB ने P पॉइंट तानी एक्सटेंड की दो छे AC ने Q तानी एक्सटेंड की दो छे आणि इंदर एंगल बाइसेक्टर के रे PBC रे एंड QCB एंगल बाइसेक्टर जो छे वो कत मीट वे रोचे P O पॉइंट O कन मीट वे रोच किन के रोच एंगल ये देना को छे 92 डिग्री छे माने BOC कांई वच किन पुत्र छे तो BOC कांई में जाचा आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला छे 90 माइनस एंगल A बाय 2 तो ये तीन एंगल A वैल्यू मालूम छे 92 के तो 92 डिवाइडेड बाय 2 की दो केला 46 तो 90 माइनस 46 की दो केला मन कतरा इज 44 कौन सा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. If x is equal to 2 minus p, then x cube plus 6xp plus p cube is equal to दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइंड है माने एक इक्वेशन देना आपको जन 2 वेरिएबल्स देना आपको वेरिएबल्स काइंड से मारे x and p जर सारू मैं कौन सी भी एक वेरिएबल है मारे इष्टा माजो को वैल्यू दे ले सारू के बाद मैं काइंड कर रो छु पिन में 0 ले लो केले पिन 0 ले दो केले ई टर्म 0 वे जाचे ई टर्म 0 वे जाचे तो इस केस में हमारे x वैल्यू काइंड वे जाचे 2 तो x क्यूब वैल्यू काइंड वे जाचे 8 कौन सा ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. In triangle ABC, AD bisects angle A and intersect BC at D. If BC is equal to A, AC is equal to B, and BC is equal to C centimeter, then BD is. दिनों जो information काइंड है मैंने triangle देना कुछ ABC, अने काइंड करो चे AD का जो को काइंड है angle bisector से क्या बात angle bisector काइंड करे चे angle A ने 2 equal parts में divide करे चे अभी क्या bisector से angle here, अने आपने sides देना कुछ BC is equal to A, AC is equal to B, and AB is equal to C centimeter. आपने ना एंगल बाय इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम काइंड कर तो AB डिवाइडेड बाय AC is equal to BD divided by DC केन कस करवा अब AB वैल्यू मन मालूम छ C B AC वैल्यू मालूम छ B तो मार BD divided by DC रेशियो काई में जाचे C is to B करवा तो BD जो लेंथ है वन में C यूनिट एती रिप्रेजेंट करू छु अने BD जो छे सॉरी DC जो छे B यूनिट एती रिप्रेजेंट करू छु तो B plus C यूनिट मन का वैल्यू मालूम छ कतरा छ ये सेंटीमीटर के तो एती मन काई फाइंड आउट करे छ C फाइंड आउट करे छ तो C काई में जाचे AC डिवाइडेड बाय C plus B कौन सा ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. The ratio of efficiency of A, B, C is 7:5:8. Working together, they can complete a piece of work in 42 days. B and C worked together for 21 days, and the remaining work was completed by A alone. The whole work was completed in दिनों जो information काइंड से मन efficiencies देना कुछ कह रहा है A, B, C. Efficiencies काइंड से 7 work per day, 5 work per day, and 8 work per day कह रहा है A, B, C.
અને તેની બલન કાંઈ કરે છે 42 ડેઝ એમાં વર્ક કમ્પ્લીટ કરે તો કતરા વર્ક હોજો वो वर्क फाइंड आउट करे सर अपन कांई कराचा एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम अब 42 डेज एमा कुंग वर्क की दे एबीसी जे सर अंदर एफिशिएंसीज ऐड की दे मन कतरा आ रही है 20 आ रही है तो 20 वर्क पर डे एफिशिएंसी थी वो 42 डेज वर्क की दे तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कांई वेगो मारा 20 into 42 પણ આપણે एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिनोस की बीएनसी जो है ये 21 डेज वर्क की देश के तो ये कतरा वर्क की दे जो तो इंदर वर्क फाइंड आउट करे सर अपन काय कराचा अंदर एफिशिएंसी इनटू टाइम येती मल्टीप्लाई कराचा बीएनसी एफिशिएंसी काय छे बी जो को 5 एंड सी जो को 8 मल्टीप्लाई इंदर ऐड की दे के मन कतरा छे 13 तो 13 वर्क पर डे एफिशिएंसी थी ये 21 डेज वर्क की देश के तो अंदर वर्क कतरा वो 13 into 21 अब रिमेनिंग वर्क काय वेगो 20 into 42 minus 13 into 21 ये रिमेनिंग वर्क वेगो अब ये रिमेनिंग वर्क इन कौन करनो ए अलोन जैसा रूप में एयर एफिशिएंसी थी डिवाइड की दो एयर एफिशिएंसी थी डिवाइड की दो तो मैंने ये 81 डेज में कंप्लीट वर्क के मालूम पड़ी अब टोटल टाइम कतरा वेरो छे आप पहला जको बी प्लस इन 21 डेज लाग रही है ये नहीं 81 डेज लाग रही तो टोटल कतरा वेगो मैंने 81 plus 21 की दो के 102 डेज तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन A is 20% less than B and C is 30% more than D. If D is 25% less than A, then which of the following is true? दिनों जो information काइन से माना information काइन दिनों उसको तो C in D comparison है मां C जो कुछ है 30% more से कितनी comparison है मां D मां अने D A मां मारा D का आंसर 25% कम से करवाते केयर कंपैरिजन है मां A मां अने A B कंपैरिजन है मां मारा A जो है 20% लेस से करवाते केयर कंपैरिजन है मां B मां मान ले मारकन A is to B रेशियो मालूम से B is to C रेशियो मालूम से माने A is to C काइन वस्को तो अपन काइन कराचा है A by B multiplied by B by C की देखेला B B कैंसिल वेजन मन A is to C रेशियो देना कस तो वो ये करो चाहिए मैं तो कि मैं A and B अगर मैं कंसीडर की दो केले जो वैल्यू B वैल्यू 5 है तो जो को A वैल्यू कतरा वेजास अब 4 वेजास के बाद अब A and D कंपैरिजन की दो केले A वैल्यू 4 हो तो D वैल्यू कतरा वेजा 3 अब C and D कंपैरिजन की दो केले D वैल्यू का 10 है तो C वैल्यू कतरा वेजा 13 अब डायगोनली कौन सी भी कॉमन टर्म्स रहतो ना अपन सिंपलीफाई कैंसिल करना का अच्छा करो तो ये 4 से ये भी 4 से जैसा रू वो अपन डिवाइड करना के चा कट करना के चा रिमूव जो रिमेनिंग नंबर्स काइन से मारे ये 5 से ये 10 से तो 5 into 10 की दो केले 150 आ रही है ये काइन से 3 and 13 इनकी दो मल्टीप्लाई की दो केले 39 आ रही है अब मैंने परसेंटेज फाइंड आउट करे सर अपन काइन कराचा आउट ऑफ 100 कतरा केन कचा आपने परसेंटेज बेसिक अंडरस्टैंडिंग से काइन का तो आउट ऑफ 100 कतरा छ जेना अपन परसेंट का हाउ कोनी तो वो करे सर मैं काइन करो जो मल्टीप्लाइड बाय 2 करो तो किलो केले ये 100 आ रही है ने 78 आ रही है तो ये केयर मतलब काइन से मार सी जो है 78% ऑफ बी से करवा तो सी जो को काइन से मारे 78% ऑफ बी तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन If cot theta is equal to root 7, then the value of cosecant square theta minus secant square theta divided by cosecant square theta plus secant square theta. तो ये मैं अपन काइन करे सारू को तो secant square theta अगर मैं कॉमन काढना को केले मन काइन आज का तो cosecant square theta divided by secant square theta आज के बाद अभी cosecant square theta divided by secant square theta काइन विजास है cot square theta विजास cot एर वैल्यू तो मालूम है तो cot square काइन विजास 7 तो उसकी दो चाहिए तो cot square वैल्यू का विजास 7 तो 7 minus 1 divided by 7 plus 1 की दो केले मन का यहाँ 6 divided by 3 सिंप्लीफाई की दो केले 3 divided by 4 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन A sector is cut out from a circle of diameter 42 centimeter. If the angle of the sector is 150 degrees, then area पूछ रहा है सर्कुलर एक स्टैंडर्ड वैल्यू से ये स्टैंडर्ड वैल्यू हर दिरा कार्ड होता हम करना तो मार रेडियस 7 रसको मार एरिया कतरा वेजा 154 वच के बाद तो केयर मतलब काइन छे मार रेडियस 7 रहतो मार एरिया कतरा वेजा सर्कुलर 154 वेजा के बाद पने अब मन रेडियस कतरा छे 21 तो मन कतरा टाइम मल्टीप्लाई करो छो रेडियस 21 लाइन 3 टाइम मल्टीप्लाई करो छो रेडियस काइन छे लेंथ कंपोनेंट एरिया काइन छे स्क्वायर कंपोनेंट तो मन एरिया को आरो छे पाई r स्क्वायर करे तो एरिया स्क्वायर जैसा रूप मारी काय 154 इन केती मल्टीप्लाई करो छो 980 9 को आरो मन 3n स्क्वायर की दो केला आज के बाद तो 154 into 3 स्क्वायर के बाद तो ये वेगो मार एरिया कंपोनेंट पनन ई जो फार्मूला छै कना वैलिड से कना तो मार एंगल का जो को 360 डिग्री रहनो पनन एत काइन सब 150 डिग्री से तो 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 154 into 9 अभी की दो केला मन कतरा 577.5 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन A boat can cover a distance of 7.2 km downstream and 3.2 km upstream in 2 hours.
It can also cover 1.5 kilometer downstream and 0.6 kilometer upstream in 24 minutes. What is the speed of the boat when going downstream? मैं downstream speed जो है मैं d थी represent कर रहा हूँ, upstream speed जो है मैं u थी represent कर रहा हूँ. दिनों जो information का है 7.2 kilometer जो है downstream speed है थी गोचे and 3.2 kilometer जो है upstream speed है थी गोचे. तो total on 2 hours लग रही है. Next second condition है 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड है गोचे અને 0.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम स्पीड है जा रहा तो अस कैसे में होना 24 मिनट्स लागे इसके बाद तो आपने ना डाउन स्ट्रीम स्पीड का सेकंड पूछ रहे तो मैं क्या कर रहा हूँ 7.2 डिवाइडेड बाय डी आपने टाइम को फाइंड आउट करा स्पीड डिवाइडेड बाय सॉरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अपन टाइम इज इक्वल टू को फाइंड आउट करा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड तो उसकी दो मैं डिस्टेंस कतरा हमारा 7.2 किलोमीटर मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड डी कह रहा हूँ अपस्ट्रीम स्पीड यू कह रहा हूँ तो मैं दिनों जो इन्फॉर्मेशन कहीं से 7.2 डिवाइडेड बाय डी प्लस 3.2 डिवाइडेड बाय यू दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स कैन कोस मैं क्या करूँ यूजिंग ऑप्शन सॉल्व करूँ आज यूजिंग ऑप्शन सॉल्व कर मैं क्या करूँ हाईएस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ना लोएस्ट वैल्यू ना अपन पहला चेक करानी मिडिल वैल्यू चेक करा के बाद मिडिल वैल्यूज क्या है कि हमारा 5 and 6 अब 5 लोगे 6 लो ऑब्वियसली मैं 6 चॉइस बेटर रच कसेन का तो 7.2 डिवाइड करस तो मैं d इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर मान लेन चाल रहा अब 6 सब्स्टिट्यूट की तो केले मन u का जो को डी गैस का तो काइन से अपस्ट्रीम स्पीड डी गैस तो क्या कहता रहा मन 4 किलोमीटर पर आवर अब मैं दिनों जो कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन है मैं काइन दे रहा है 1.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्पीड एथी जा रहा है 0.6 किलोमीटर जो है अपस्ट्रीम स्पीड एथी जा रहा है तो 24 मिनट्स लाग रहे अब मैंने d इज इक्वल टू 6 किलोमीटर एंड u इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड वो सब्स्टिट्यूट की तो केला अगर मैं 25 और मिनट्स आंपड़ो केला मार क्वेश्चन आंसर यूज विजास हाउ कोनी तो यूज कर रहा हूं 1.5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 4 अब है ना डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 करते कि मैंने काय में जा रहा है डिनोमिनेटर 12 लिख जा रहा है भी काय में जा रहा है डिनोमिनेटर 12 आ रहा है ये डिनोमिनेटर 12 लाले सर मैं काय की दो तो 6 and 2 एथी मल्टीप्लाई की दो एंड 4 and 3 एथी मल्टीप्लाई की दो अनु करते कि मन कतरा आ रहा है 4.8 डिवाइडेड बाय 12 अभी काय से मार 0.4 आवर ये आवर से मार मिनट से देखो तो ये 24 मिनट्स हाउ कोनी तो 24 मिनट्स मार गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो तो माय क्वेश्चन आंसर काय वाज ऑप्शन नंबर 1 a sum amounts to 18,600 after 3 years and to 27,900 for after 6 years at certain rate percent per annum when the interest is compounded annually the sum is दिनों जो information काइन सको तो मैंने it's some principles है ये principle है पर काइन करो तो after 3 years वन 18,600 मल्टीप्लाई करवा जी after 3 years वन 27,900 मल्टीप्लाई करवा अब ये कतरा परसेंटेज चेंज है टोटल 3 इयर्स में वन नेट परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करे सर मैं कहीं कर रहा हूँ ई वेगो मार फाइनल वैल्यू ई वेगो मार इनिशियल वैल्यू तो मैं नेट परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करूँ छू डिफरेंस डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू तो डिफरेंस कतरा आ रही है 9,300 आ रही करो डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू कहीं से 18,600 इनकी दो के मन कतरा आ रही है 50% आ रही है तो कहीं से तो मैंने 50% चेंज आ रही तो मैं यदि भी तो 3 इयर्स में 50% चेंज जानू हाउ को नहीं अब 50% इन कुल कुछ फ्रैक्शनल 1/2 हाउ को नहीं तो केर मतलब जो वैल्यू 2 थी अब 3 इयर्स एर पास 3 यूनिट वेगी इसके बाद तो 2 यूनिट कैन रिप्रेजेंट कर मा प्रिंसिपल अमाउंट एंड 3 यूनिट कैन रिप्रेजेंट कर 18,600 अब से ऑप्शन से मैं 0 से जैसा मैं 0 एलिमिनेट करना को छु अब 3 यूनिटर वैल्यू 186 है तो 1 यूनिटर वैल्यू कतरा वेजा है 62 तो 2 यूनिटर वैल्यू कतरा वेजा है 124 वेजा के बाद तो जीरोस ऐड की दो के मार कौन सा ऑप्शन वेजा ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन काइन करो का तो एर वैल्यू काइन वाज कैन पूछ रोस मन अब इनको सॉल्व करा चाह पड़ा अब इन पहला ब्रैकेट ब्रॉड मास रूल अप्लाई की देखे ब्रैकेट एंड पहला जो कंसीडर की दो के लिए ये मन कतरा दे रही है 20 डिवाइडेड बाय 3 ये मन कतरा दे रही है 20 डिवाइडेड बाय 3 अब ये ब्रैकेट जीरो के लिए माने ऑफ रह तो मैं काइन के रिप्लेस करूँ छू मल्टीप्लाई तो 2 into 4 की दो के लिए 8 3 into 5 की दो के लिए 15 ये डिवीजन एज इट इज ये डिवीजन एज इट इज के मेल दिन हो छू एंड इन सिंपलीफाई की दो के लिए ब्रैकेट एनी काइन वेजा 3 into 2 6 6 plus 1 7 7 डिवाइडेड बाय 3 into 4 की दो के लिए 28 डिवाइडेड बाय 3 आ रही एंड ये काइन से 4 5 20 20 plus 1 21 21 डिवाइडेड बाय 4 मल्टी ऑफ इन के रिप्लेस करा था मल्टीप्लाई तो मन काइन बच रहा है 8 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 28 डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 15 ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3 हो गए अब इन सिंपलीफाई की दो केला अब इन सिंपलीफाई की दो केला इन सिंपलीफाई कर रहा तो मन कतरा आ रही है हाफ आ रही है इन सिंपलीफाई की दो केला मन हाफ आ रही है इन सिंपलीफाई की दो केला मन 15 आ रही है एंड रिमेनिंग जो टर्म्स एज इट इज लग रहा है आंसर 20 डिवाइडेड बाय 3 अब काइन कर रहा हूँ मैं
अब कहीं करे से पहला हाफ टर्म कंसीडर कराचा जैसा इन दोन मल्टीप्लाई की दो के 3 1 जा 3 5 जा की दो के मन कतरा रही है 100 आ रही है ई कहीं से हाफ अब कहीं करो छो 1 डिवाइड हाफ डिवाइडेड बाय 100 की दो के मन कतरा है 1 डिवाइडेड बाय 200 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कहीं दिनों को तो प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स है डेटा देना क्वेश्चन डेटा जो है टेबलर फॉर्म में प्रोवाइड कर मेलो आपने and question पूछ रहे छे if the data related to the production of type E cars is represented by a pie chart then the central angle of the sectors representing production of the cars in 2013 will be तो दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइन है 2013 में टाइप ई कार से डेटा दिटो के हमारा 48 55 64 65 ये 68 इन ऐड की दो के मन कतरा रही है 300 पाई चार्ट में अपन काइन करा जाकर तो डेटा जो है सर्कुलर में रिप्रेजेंट करा जाकर तो मा टोटल डेटा रहा है वो कैन रिप्रेजेंट करे 360 डिग्री से रिप्रेजेंट करे तो 2013 में 2013 में टाइप ई कार 2013 में टाइप ई कार वैल्यू काइन से 55 से करवा तो 55 कतरा एंगल रिप्रेजेंट करे स्किन पुत्रोस में तो 300 360 डिग्री से रिप्रेजेंट करी तो 55 कतरा एंगल रिप्रेजेंट करे छे अब ये दो डिटे के अपन ई 5 जा ई 6 जा तो काइन से 5:6 रेशियो में छे तो यदि तो 5:6 रेशियो में रहनो तो ई कतरा छे 5 55 जा रहो तो 11 एती मल्टीप्लाई कर रहो तो यदि भी मैं कहीं करनो 6 है ना 11 एती मल्टीप्लाई करूं किदो केला मन कतरा 66 डिग्री तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन The average production of Type C cars during 2012 to 2016 is approximately what percentage less than the total production of Type D cars in 2012 and Type E cars in 2014 दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइन से आपने ना एवरेज फाइंड आउट करको स्केर टाइप सी कति 2012 एतिले 2016 एतानी तो दिटो केला मारे एवरेज कतरा रिस मन 59 आज अब मन टाइप डी 2012 में 46 है टाइप ई 2014 में 64 है इन ऐड की दो केला मन कतरा रिस 110 आज आरिस के बाद अब ये परसेंटेज चेंज कतरा से किन पुत्रो के कंपैरिजन केती करो छे टाइप डी कार्स इन 2012 एंड टाइप ई कार्स इन 2014 जैसा रूमा डिनोमिनेटर में 110 रच तो डिफरेंस डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू जो केती अपन कंपेयर कर रहे छे वो वैल्यू डिनोमिनेटर में अब इन 110 और 59 डिफरेंस दिटो केला मन कतरा छे 51 डिवाइडेड बाय 110 कतो काइन से 51 110 में कतरा परसेंट सेकंड पुत्रोस मन अब मन परसेंटेज है बेसिक अंडरस्टैंडिंग से काइन का तो आपने ना आउट ऑफ 100 कतरा केन हाउ कोनी तो पहला वो फाइंड आउट वो देख रो छु मैं अब 110 है ना मन 9 एती मल्टीप्लाई की दो केला मन 990 वेरीज तो 51 एंड 9 एती मल्टीप्लाई की दो केला मन कतरा छे 459 आ रही इसके बाद अब इन डिवाइडेड बाय 10 की दो केला इन डिवाइडेड बाय 10 की दो केला मन ये कतरा होचे 99 आणि येत कतरा होचे 45.9 आ रही इसके बाद तो 100 एर वैल्यू कतरा होचे येती चनिक ज्यादा तो इस कंडीशन में मन एकच एक ऑप्शन बच रोज कोन सो ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन The total production of Type E cars in 2015 and Type C cars in 2013 taken together is what percent of the total production of Type A cars and Type D cars taken together during 2012 to 2016? दिनों जो information काइन से Type E car 2015 में 65 से Type C 2013 में 45 ऐड की दो केला मन कतरा रही है 110 टाइप ए 2012 तिलेन 2016 डेटा ऐड की दो केला मन 271 आ रही है हनु टाइप डी 2012 तिलेन 2016 तने ऐड की दो केला मन 279 आ रही है इन दोन ऐड की दो केला मन कतरा रही है 550 आ रही है तो ये क्वेश्चन काई पूछो छे 110 जो छे 550 में कतरा परसेंट सेकंड पूछो तो इन काई करा छे 110 डिवाइडेड बाय 550 into 100 की दे केला 20% आ तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन The ratio of the total production of Type A cars in 2014 and 16 and Type C cars in 2013 taken together to the total production of Type B cars and Type D cars taken together in 2014. दिनों जो information काइन से Type A cars 2014, 2016 and Type C cars 2013 इन तीन एक जगह ले देखेला तो मार डेटा काई वेरो छे 56 64 45 ऐड की दो केला 165 आ रही અને टाइप बी कार्स एंड टाइप डी कार्स 2014 में अंदर वैल्यूज काइन से 63 54 इन दोन ऐड की दो केला मन कतरा रही छे 120 आ रही छे तो इन दो रेशियो काई वे जा रहो छे 11:8 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1